सुबह के ठीक 9 बज चुके हैं और यूपी 9 बजे में मैं कंचन डोगरा नेगी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हर बड़ी खबर आपके सामने इस बुलेटिन में होगी और सबसे पहले बात होगी हापुड़ की, जहां बीच सड़क पर एक कार सवार को देखा गया किस तरह से जलती हुई गाड़ी को वो आगे लेकर जा रहा था। घटना बाबूगढ़ थाना इलाके के नेशनल हाईवे की है। गनीमत रहती है कि आग भड़कने से पहले ही कार सवार दो युवक जो हैं वो किसी तरह से शीशा तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और ये धू धू कर जलती हुई गाड़ी जो है वो पूरी तरह से आग का गोला बनी हुई है। दो युवक इस गाड़ी में सवार थे, शीशा तोड़कर किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब साबित होते हैं। बड़ा हादसा होने से टल गया। आग जली सो जली। अगर इस गाड़ी में वो दो युवा सवार रहते तो सोचिए जान का नुकसान होता। थोड़ी ही देर की आग के बाद ये विकराल रूप इस आग ने धारण कर लिया। कार सवार युवक जो है वो देहरादून से दिल्ली आ रहे थे। अचानक से लगी आग हापुड़ पर। धुआं आया अंदर। हाँ। यहाँ से एसी का वो होता है। हाँ। ये लॉक सारे बंद हो गए एकदम से। फिर हमने एकदम से बोला, हमने बढ़ने लग गया, मेरा बैग में उतार, फिर मोबाइल लेके हम उधर उस तरफ भाग गए। बस फिर हमने 100 नंबर पे फोन किया। तो धू धू करती जलती गाड़ी आप देख रहे हैं, ये इसमें दो युवक सवार थे। उनको भी आप सुन रहे थे कि अचानक से जब गाड़ी में आग लगती है तो किस तरह से अपनी जान बचाते हैं वो। विपिन मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। विपिन, किन कारणों से ये धू धू कर जलती हुई गाड़ी देखी जा रही है, कैसे ये आग लगी है? देखिए, देहरादून से ये दो युवक कार में सवार होकर दिल्ली के लिए जा रहे थे। देर रात का ही मामला है और बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के हाईवे पर पहुंचने के बाद कार के बोनट से धुआं उठता दिखा। तो इससे पहले ये दोनों युवक कुछ समझ पाते, कार ने आग पकड़ ली और पूरी गाड़ी लॉक हो गई। तो इन लोगों ने अंदर से खिड़की के शीशे तोड़कर ये किसी तरह से बाहर निकले और पुलिस को सूचना दी। हालांकि कार आग जो है पूरी तरह जलकर राख हो गई है। फिलहाल अभी पता चल रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ही आग लगी। ठीक है, इसमें जो युवक सवार थे विपिन, वो दोनों काफी डरे हुए हैं और उनकी जुबानी एक युवक को हम सुन रहे थे कि अचानक से आग लगती है और किसी तरह से गाड़ी का शीशा तोड़कर वो बाहर निकलते हैं। तो मशक्कत काफी करनी होगी क्योंकि जब गाड़ी में आग लगी तो गाड़ी में गैस फिल हो जाता है और शीशे जो हैं वो खुद ही बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, उनको तोड़ पाना भी आसान नहीं होता। तो काफी मशक्कत उन्होंने करी है अपनी जान बचाने के लिए। हालांकि इन्होंने किसी भारी चीज से कार के शीशे तोड़े थे और उसके अब बाहर निकल पाए और अपनी किसी तरह से जान बचाई। विपिन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। धू धू कर जलती हुई एक गाड़ी और जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से जलकर हो चुकी है खाक। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं बेंगलुरु हिंसा मामले पर मेरठ के एक शख्स ने विवादित बयान दिया है। शाजेब रिजवी शख्स का नाम है, जिसने कर्नाटक विधायक के भतीजे का सिर कलम करने वाले को 51 लाख का इनाम घोषित किया है। और यह विवादित बयान देने के बाद शाजेब रिजवी पर मेरठ के फलावदा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह विवादित बयान भड़काऊ बयान और समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा का प्रदेश सचिव भी है शाजेब रिजवी। तो पॉलिटिकल कनेक्शन अब सामने आ चुका है शाजेब रिजवी पर। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, बेंगलुरु हिंसा की तस्वीर और देखिए इसी हिंसा पर भड़काऊ बयान देने वाले शाजेब रिजवी की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले उस युवक को जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, उस युवक का जो सर कलम करके लाएगा उसे मैं 51 लाख रुपए का नकद इनाम दूंगा और मेरे समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग उस पैसे को इकट्ठा करने में मेरे साथ मदद करेंगे और उस युवक को जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, उस युवक का जो सर कलम करके लाएगा उसे मैं 51 लाख रुपए का नकद इनाम दूंगा और मेरे समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग उस पैसे को इकट्ठा करने में मेरे साथ मदद करेंगे और उस युवक। जिस शख्स को आप सुन रहे थे इसके बारे में जानिए, ये कौन है शख्स, कौन है शाजेब रिजवी। पूर्व में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए इसके तार नजर आए। शाजेब रिजवी समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा का प्रदेश सचिव रह चुका है। शाजेब लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा भी अपने ऊपर दर्ज करा चुका है।
मेरठ के सरधना में किया था लॉकडाउन का उल्लंघन और मेरठ के फलावदा थाने में अब एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है। निखिल मेरे सहयोगी मेरठ से और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। निखिल, बहुत ही शर्मनाक ये बयान है शाहजेब रिजवी की तरफ से 51, लेकिन बड़ी बात यह है कि 51 लाख का इनाम देने का कर दी घोषणा और वो पैसे भी अपने मुस्लिम समाज के लोगों से इकट्ठा करने की बात कर रहा है। बिल्कुल बेहद शर्मनाक बयान है और जिस तरीके से इसने पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि पैसे का इकट्ठा करने की जिम्मेदारी समाज के ऊपर डाल दी है, तो ये एक बड़ा सवाल मुस्लिम समाज के ऊपर भी इसने खुद ही खड़ा कर दिया है। और जिस तरीके से बेंगलुरु में हिंसा हुई वो ही काफी शर्मनाक थी और उस पर यह विवादित बयान जो अपराध के लिए लोगों को उकसाता है। इस बयान को लेकर मेरठ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शाहजेब रिजवी की अगर बात करें तो इसके तहत समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। पूर्व में समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा का राष्ट्रीय सचिव ये रह चुका है और इसके जो पूरा मामला है वो केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का रहा है। करीब 15 साल पहले मेरठ के बसपा के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी ने भी कुछ ऐसे ही कारनामे को अंजाम दिया था। उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया था जिसमें उन्हें उसमें काफी फजीयत भी झेलनी पड़ी। हालांकि उन्हें फेम भी मिला लेकिन काफी फजीयत भी उन्हें झेलनी पड़ी। इसी तरीके से शाहजेब रिजवी ने उन्हें कॉपी करते हुए 51 लाख रुपए का सिर कलम करने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पे इसको ट्रोल किया जा रहा है, हर जगह भर्त्सना हो रही है। मुस्लिम समाज के लोग भी कह रहे हैं कि इसने गलत किया है, लेकिन अब पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, दबिश दी जा रही है, शाहजेब रिजवी को तलाशा जा रहा है। शाहजेब रिजवी ने निखिल अपने बयान से ही खुद मुस्लिम समाज को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि मुस्लिम समाज पूरी तरह से बॉयकॉट कर रहा है, जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लोग नकार रहे हैं शाहजेब का ये बयान। अब इस बात को समझा जाए कि पहले के जो पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आ रहे हैं समाजवादी पार्टी से और प्रोफाइल पूरी तरह से कॉन्ट्रोवर्शियल है। निखिल, लॉकडाउन का भी उल्लंघन किया गया है, लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए भी मुकदमा चल रहा है। देखिए, शाहजेब रिजवी कोई रिनोन पर्सनैलिटी नहीं है। ये एक मेरठ के थाना फलावदा, जो कि देहात का इलाका लगता है, वहां का एक रहने वाला शख्स है जो खुद को समाज सेवी बताता है। और ऐसे में इसका जो पॉलिटिकल कनेक्शन अब जाके सामने आया है कि ये समाजवादी पार्टी से इसके तार जुड़े हुए हैं, तो यानी पूरी की पूरी जो पर्सनैलिटी है वो पॉलिटिकल है। और जिस तरीके से इसने आरोप लगाया है तो समाज को कटघरे में खड़ा करने वाली बात की है और अपराध को उकसाने वाला ये बयान दिया है। सभी लोगों ने इसका बाइकआउट किया है। निखिल, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लौटेंगे आपके पास और अपडेट के लिए, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे ग्रेटर नोएडा की खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच होती है मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो चुके हैं। पुलिस ने गिरफ्तार उनको कर लिया है। थाना बीटा क्षेत्र में ये पूरी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान की तस्वीरें आपके सामने। इस बदमाश के पैर में लगी है गोली, भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। अब फिलहाल जो साथी फरार है उनके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। देर रात से चेकिंग का दौर चल रहा है। पुलिस ने जब इन्हें रोकने के लिए इशारा किया तो रुके नहीं, बल्कि पुलिस के ऊपर गोलियां बरसाने लगे। और जवाब देते हुए जब पुलिस ने फायरिंग की तो इन बदमाशों के पैर में गोली लगी जाके। इनके पास से कुछ सामान भी बरामद किया गया है। इनके पास से एक कार, 2 लूटे हुए मोबाइल फोन्स, अवैध असला और जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं पुलिस की तरफ से। कार में सवारियों को बिठाकर सुनसान इलाके में लूटपाट करते हैं, मारपीट लोगों से करते हैं और कई धाराओं में मुकदमे इनके ऊपर पहले ही चल रहे हैं। एटीएम पिन जानकर भी लोगों के अकाउंट से पैसा निकालने का इनके ऊपर आरोप है। जब पुलिस पार्टी ने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो गाड़ी बहुत तेजी से चलाते हुए लिंक रोड पे लेके आ गया। आगे वहाँ पर पेड़ पड़ा हुआ था जिससे गाड़ी रुक गई। गाड़ी से बदमाश निकल के पुलिस पार्टी पे फायर करने लगे। पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिस पर 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उनके पास से पिस्टल और तमंचा बरामद हुआ। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ की बात करते हैं। यहाँ पर क्राइम ब्रांच की 25,000 के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ की खबर है। पुलिस के घेरने पर बदमाश ने चलाई पुलिस पर गोली और जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो ये बदमाश इजराइल, इसके पैर में जा गोली लगती है। मोहनलालगंज इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस के मुताबिक अपराधी इजराइल पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी वांटेड था यह अपराधी, जिसे धर दबोचा गया है।
और आइए बढ़ते हैं आगे, मुजफ्फरनगर आपको लिए चलते हैं, जहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पुलिस और बदमाशों के बीच बीती रात मुठभेड़ हुई और देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, जब पुलिस के हाथ चढ़ता है एक अपराधी। 3 मवेशी चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 हालांकि इनके साथी फरार होने में कामयाब साबित हुए। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, उसे अस्पताल भर्ती कराया गया और बदमाशों के पास से काफी सामान, जिसमें 3 तमंचे और एक पिकअप वैन शामिल है, बरामद किया गया। थाना सिखेड़ा क्षेत्र के काटका पुल के पास ये मुठभेड़ का मामला और वहीं की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। अब एक खबर जो फिल्मी ड्रामे की तरह पुलिस को चकमा देने की है। हापुड़ से खबर है, 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस को चकमा देने के लिए बेहद अनोखा तरीका अपनाता है। देखिए इस पूरी खबर को, जिसमें आप जानेंगे कि एनकाउंटर के डर से सुसाइड नोट इसने तैयार किया। गंगा नदी में कूदने की बात इस सुसाइड नोट में लिखी गई। अपने कपड़े, अपना जॉब कार्ड, अपना पहचान पत्र गंगा नदी के किनारे छोड़ दिया ताकि पुलिस समझे कि इसकी मौत हो गई है, इसने सुसाइड कर लिया है। अपराधी दलपत 8 दिनों से पुलिस को कुछ इसी तरह से चकमा दे रहा था। पुलिस इस आरोपी की तलाश गंगा नदी में गोताखोरों की मदद से कर रही थी, लेकिन बाद में यह पूरी असलियत सामने आई और पुलिस के होश उड़ गए। यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, सिपाही ने युवकों को लगाए हैं थप्पड़। लखनऊ से खबर है, जहां पर सिपाही ने 2 युवकों को लगाए हैं थप्पड़ और युवकों पर नशे में मारपीट करने का आरोप था, जिसके बाद सिपाही ने इनको थप्पड़ लगाए। वीडियो आपके सामने है। युवकों को काबू करने के लिए सिपाही को इन पर हाथ उठाना ही पड़ा। एक के बाद एक थप्पड़ इनके ऊपर बरसाए गए हैं। थप्पड़ मारते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। मंडियावाल कोतवाली के सामने का ये मामला है। तो उत्पाद मचाते हुए ये युवक, इनको काबू में करने के लिए सिपाही को इनके ऊपर हाथ उठाना पड़ा और ताबड़तोड़ थप्पड़ इनके ऊपर बरसाए गए हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप इस तरह से समझिए, जब हालात बेकाबू हो जाते हैं, जब कोई किसी की बात सुनता नहीं है, तो पुलिस वालों को थप्पड़ बरसाने ही पड़ते हैं। इस तरह के लोगों को काबू करने के लिए उपद्रव फैला रहे थे और बात सुनने को राजी नहीं थे और इसी के चलते पुलिस को इनके ऊपर लगातार थप्पड़ बरसाने पड़े। अब आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं, पहाड़ की तस्वीरें हैं ये, लेकिन पहाड़ हो चाहे मैदान हो, बारिश से हाहाकार हर तरफ मचा हुआ है। ग्राउंड जीरो से जानेंगे हम ताजा हालात। हमारे साथ अमित गंजू इस समय मौजूद हैं कानपुर से। माफ कीजिए, हमारे साथ अमित गंजू नहीं, मेरे साथ मेरे सहयोगी राम गोपाल हैं मौजूद और हमारे साथ अखिलेश भी हैं मौजूद। अखिलेश बहराइच से और राम गोपाल गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। राम गोपाल, गोरखपुर सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। लगातार तेज बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और छोटे तबके का जो लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, वो अपने आप को किसी तरह से बचाने के लिए, छत सर पे नहीं है तो पेट भरने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर में क्या हाल है, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। गोरखपुर में पिछले करीब 5 से 7 दिनों से तेज बारिश नहीं हुई है, सिर्फ मध्यम और हल्की बारिश हुई है, लेकिन उसके बाद भी किस तरीके से नरकीय स्थिति है उसकी तस्वीरें आप ये देखिए। ये प्रज्ञापुरम कॉलोनी है सिंघड़िया के पास से। यहीं पे जो सांसद रवि किशन है, उनका आवास सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है और करीब 20,000 से अधिक की आबादी यहाँ रहती है और ये पूरा इलाका जो है पानी में करीब करीब डूबा हुआ है। मेन सड़क आप देखिए किस तरीके से महिला निकल के आ रही है, वो 4 फीट पानी में निकल के आई है। ये भाई साहब मेरे सामने खड़े हुए हैं, इनको ऑफिस जाना है। ये अपने घर से देखिए चप्पल हाथ में लेके हाफ पैंट पहन के आए हुए हैं। अब ये बाहर निकले हैं, अब यहाँ पे एक अपने कपड़े बदलेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे। कॉलोनी वासी दावे वादों की पोल खोलने वाली है कि कैसे वोट बटोरने के लिए जब दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं और बारिश के समय में सड़कें सिर्फ और सिर्फ गंदे पानी से भरी हुई नजर आती है। मैं अखिलेश बहराइच की तरफ जो हमारे साथ मौजूद है उनकी तरफ रुख करना चाहूंगी। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे बहराइच में क्या हाल है। बहराइच में एक तरफ तो बारिश हो रही है, लोग किसी तरह से अपने आप को घर में दुबके हुए हैं घर में, लेकिन दूसरी तरफ बहराइच से भी ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती है जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढों में पानी भरा हुआ है।
अगर कंचन बहराइच की बात करें तो बहराइच में घाघरा नदी उफान में है, जिसकी वजह से ग्रामीण के जो 3 तहसीलों के 63 से 65 गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हैं। वहाँ के लोग जो गांव में रहते हैं वो अपनी ऊपरी जगह पे शरण ले रखे हैं, बांध के किनारे अपना डेरा जमाए हुए हैं। अब लोगों के सामने खाने के पीने की बड़ी समस्या है। बहराइच में जिस तरीके से हर साल बाढ़ का कहर रहता है, घाघरा नदी और सरयू नदी उफान पर रहती है, उसकी अगर बात करें तो हर साल ये आलम रहता है, मगर लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई किसी तरीके से कोई राहत अभी नहीं पहुंचाई जा रही है। खाने पीने के लोगों के लिए बड़ी समस्या है उनके आगे। बिल्कुल, अगर और बारिश लगातार जारी है और आने वाले कुछ दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि इसी तरह की बारिश आगे भी जारी रहने वाली है। रामगोपाल, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं वो वाकई में हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। आपने जो इलाका बताया सांसद का, ये इलाका, और यहां पर पानी कुछ इस कदर भरा है जहां पर एक महिला जो है वो 4 फीट गहरे पानी से बाहर निकलती हुई आ रही है। वही लोग निकल रहे हैं, नहीं तो इस कॉलोनी की अधिकतर महिलाएं अपने घरों में कैद हो गई हैं। रक्षाबंधन में भी वो घर से बाहर निकली। कुछ कॉलोनी वासी हमारे साथ हैं। क्या दशा है भाई साहब, क्या प्रशासनिक लोग आए? ये यहाँ प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है, उनकी तरफ से कोई इस तरह का जो है रिस्पांस नहीं मिल रहा है। नगर निगम क्या कर रहा है भाई साहब? सर 15 दिन पहले नगर निगम से चीफ इंजीनियर आए हुए थे यहाँ पे। वो कहे कि 4 पंप लगा दिया जाएगा और सब पानी निकल जाएगा। उसके बाद भी एक पंप लगाया गया आज से 4-5 दिन पहले। वही पंप खराब पंप है, 2 दिन से पंप बंद है। फोन करने पे नगर आयुक्त फोन नहीं उठा रहे हैं, चीफ इंजीनियर कोई फोन नहीं उठा रहा है। बस केवल सांत्वना मिल रही है कि पानी रामगोपाल, लोगों की शिकायतें बिल्कुल जायज हैं, क्योंकि ये सांसद के पास आप लोग वही लोग हैं जिनसे वोट बटोरने के लिए नेता इन तक पहुंचते हैं। मुलाकात हो पाई, वो निकल करके आए, सांत्वना दिए। बिल्कुल। तो रामगोपाल, बहुत शुक्रिया आपका। साथी अखिलेश बहराइच से हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं।